आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों यानी पी ब्लॉक के ग्रुप 15 के नाइट्रोजन परिवार के तत्व, जो कि है हमारे सिंपली से अभी आपको बताते हैं, एक ट्रिक याद करा देते हैं। नाना पार्टिकल असरंगी सब बेकार। ओके, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा पदार्थ क्या है और कौन सा पदार्थ सॉलिड है, या पहले यहाँ पे देखेंगे धातु, उपधातु या अधातु के बारे में। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही अधातु हैं। क्या है? अधातु। और हमारे जो लास्ट में बचे आर्सेनिक और एंटीमनी, एस और एसबी, ये दोनों हमारी क्या है? उपधातु हैं। और लास्ट वाला वो बेचारा हमारा बिस्मिथ, वो कौन है? वो यार ना तो धातु है ना ही उपधातु है ना ही अधातु है। ठीक है, वो है एक प्यारा सा हमारा पुअर मेटल। ठीक है, क्या है? पुअर मेटल। चलो इसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ, नाइट्रोजन होती है हमारी गैस जो कि N2 फॉर्म मिलती है, और फास्फोरस होती है हमारी, फास्फोरस सॉलिड ही होता है हमारा, लेकिन ये B4 की फॉर्म में मिलता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हमारे सॉलिड ही होते हैं, और बिस्मिथ भी सॉलिड ही होता है। तो चलो अब इनके स्टेट्स वगैरह के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ गुणों के बारे में, और कुछ ऐसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। दोस्तों मैं अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करूं नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, परमाणु क्रमांक 7 होता है ना। देखो चलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने 7वें नंबर पे आ रहा है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करूँ तो कितना होगा? 1s2 2s2 2p3। वाहतम कोष का विन्यास अगर लिखे तो क्या होगा? 2s2 2p3। कितना? 2s2 2p3। 2s2 2p3 हुआ। अगर हम नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस होता है उसका करें तो उसका आएगा, मैं दावा देता हूं, करके चेक करो, अभी चेक करो, इसका आएगा 3s2 3p3। इसके बाद जो आर्सेनिक होता है इसका भी मैं दावा देता हूं, आप करके चेक कर सकते हो। आर्सेनिक का आएगा हमारा 4s2 4p3। अगर इससे अगर एक आंकड़ा लगाएं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रुप 15 का क्या हो गया? NH2NP3। सिंपल। अब इनके परमाणु त्रिज्याओं के बारे में बात करते हैं, दूसरी हेडिंग के बारे में बात करते हैं, परमाणु त्रिज्याओं के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी किसी का इशारा नहीं ले रहा, ठीक है, ये ऑल माई मेमोरी से। ओके गाइस, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इसको ध्यान में रखते हुए अब एक और चीज के बारे में बात करें, जो कि है इनकी परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो नाइट्रोजन से हम जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के नीचे जाते हैं जैसे, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि कोष हमारे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन में कम कोष हो गए, फास्फोरस में ज्यादा कोष, आर्सेनिक में ज्यादा कोष और एंटीमनी में ज्यादा कोष। भैया बिस्मिथ में तो कोषों का भंडार भाई है, ओ है। तो यही है दोस्तों। तो क्या हमें इससे निष्कर्ष क्या मिला कि ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ते हैं। चलो दूसरी हेडिंग के पास आते हैं, जो कि है घनत्व हमारी। तो दोस्तों दूसरी जो हेडिंग है घनत्व, तो घनत्व का क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, जिसका पूरा जो, अगर एक बार ऐसे रफली करें अगर हम, तो घनत्व तो द्रव्यमान पे आधारित होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, तो द्रव्यमान, अब देखो, अब ये बात याद रखना, ठीक है, जैसे हम बहुत वो होने वाली है आपकी, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं, तो हमारे में अभी कहा था परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, मतलब देखो, अब देखो ये बताओ, अगर कोष एक कोष है किसी के 2 कोष हैं, किसी के 4 कोष हैं, तो उसके भी द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? आप बताओ। ऑब्वियसली यार तीसरे कोष का, जिसमें 3 कोष है उसका ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं? मानते हो? तो भाई देखो, घनत्व का किससे होता है? द्रव्यमान से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल।
तो आप सीधा कह सकते हो कि ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है भाई, ऑब्वियसली बढ़ता है ब्रो। घनत्व द्रव्यमान रखते आयतन, तो द्रव्यमान बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, तो घनत्व भी बढ़ता है। कह दो भाई, डायरेक्ट कह दो। अभी आगे क्या हेडिंग है अभी, चेक करनी पड़ेगी, रुको। ये हमारी वो है, अच्छा आयनन विभव। तो गैस देखो, आयनन विभव क्या होता है, जेफ पे निर्भर करता है। अब आप पूछोगे जेफ क्या होता है, भैया आपने जेफ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये जेफ तो सबसे कमाल की चीज है, इससे तुम आधी से ज्यादा चीजों का खुद ही आंसर दे दोगे भाई। देखो अब मैं सीधा बता देता हूँ, जेफ इज डायरेक्टली, देखो जेफ व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु त्रिज्या के। जितनी बड़ी परमाणु त्रिज्या होगी, अगर परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी तो जेफ कम होगा। तो अब मान लो मैंने क्या दिया, आयनन विभव और जेफ समानुपाती होते हैं, तो मतलब परमाणु त्रिज्या घटी जेफ बढ़ा, परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो जेफ घटा। तो जेफ देखो, परमाणु त्रिज्या यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, तो जेफ क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जेफ के कारण, क्योंकि अब देखो सॉरी, तो जेफ के कारण क्या होगा, हमारा आयनन विभव जो कि परमाणु त्रिज्या कम है ना, सॉरी बढ़ रही है, तो आयनन विभव हमारा घटेगा, क्योंकि जेफ घट रहा है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। ओके, तो अब चलते हैं आपके एक और साइड के बारे में, जो कि है विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट साइड में हमारी, तो विद्युत ऋणात्मकता, ये हालांकि आपको पहले ही पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। अपने किसी जैसे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तत्व रखे हैं, तो एक तत्व को जैसे खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कह जाती है। वो हमेशा माइनस चाहता है अपने ऊपर, ठीक है। तो जैसे FCl Bri ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, छोड़ो वो अलग बात है हमारी। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर, नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ जाने पर क्या होता है, क्या विद्युत घटती है, बढ़ती है, क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये भी आप हैरान हो गए, लेकिन ये भी जेफ के समानुपाती होती है। तो सीधा सा बता दो भाई, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, ऊपर से परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, जेफ घट रहा है, आयनन विभव घट रहा है, तो भाई विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगी। तो आप सीधे से बता सकते हैं, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेफ, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे जेफ होता है। ओके, तो अभी आगे भी बात करते हैं। तब तक के लिए अभी चेक करता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह कैसी चल रही है।